अस्सलाम वालेकुम। आज के सबसे पहले तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसके ऊपर आप लोगों के कमेंट्स देखे तो बहुत खुशी हुई और मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लाइक कर रहे हैं और लोग इस हॉबी को परस्यू करना चाहते हैं और अच्छा लगा ये देखकर बिल्कुल। और इसीलिए अब मैंने आप लोगों को स्क्रैच से चीज़ें बताने का और ये आने वाली वीडियोज़ में मैं ये चाह रहा था कि आपको स्क्रैच से एक एक चीज़ के बारे में बताया जाए ताकि आप अपना फर्स्ट टैंक जब खरीदने जाएं तो आपको किन किन चीज़ों के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले ये कि आप इस चीज़ को जहन में रखें अपने कि आप अपने घर के इन्वायरमेंट के मुताबिक आप एक नेचुरल इन्वायरमेंट वाला टैंक परचेज करना चाहेंगे क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट्स अलहदा होती हैं और जो आप एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट वाला टैंक लेते हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं। इन दोनों के रिक्वायरमेंट्स के बारे में और इनके प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में हम अपने आने वाली वीडियोस में आपको मैं इन डिटेल इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन फॉर द टाइमिंग आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको छोटी छोटी चीज़ें 3-4-5 पॉइंट्स हैं जो आपके जहन में होने चाहिए। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये है इस हॉबी के बारे में कि लोग इस चीज़ को कंसिडर करते हैं कि इट्स अ वेरी सिंपल हॉबी, यानी आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ता, आप बस सिंपल एक फ़िश ले आते हैं, बाजार जाते हैं, उसको टैंक में डालते हैं एंड इट्स ओवर। जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। फिर आपको सोचना है कि इसमें काफ़ी वर्क इन्वॉल्व है, लेकिन आपने उस वर्क को एज अ हॉबी के तौर पे ऑप्ट करना है कि वो भी आपके एक हॉबी का हिस्से के तौर पे आप उसको लेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छी भी होगी और एक डिज़ास्टर पे उसका एंड नहीं होगा। और दूसरी सबसे अहम बात इसके अंदर ये है कि कई दफ़ा अगर आप इसको बगैर किसी नॉलेज के, बगैर किसी बेसिस की हॉबी को ऑप्ट करने की कोशिश करते हैं तो इट कुड बी डिज़ास्टर्स और एक्सपेंसिव। ये आपकी बहुत ज़्यादा पैसों के लॉस की सूरत में भी इसका एंड अप हो सकता है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए आप इन चीज़ों को ज़हन में रखें कि आपने किस किस्म की फ़िशेस को ऑप्ट करना है और ट्रॉपिकल है अपनी इन्वायरमेंट के मुताबिक लेनी है, यानी किस किस्म की फ़िश को आप ग्रो कर सकते हैं, कितना आप इन्वॉल्व हो सकते हैं इस हॉबी के अंदर। और एक और जो अहम पॉइंट है इसका ये कि ये ओवरवेलमिंग भी होती है। यानी आप टैंक लेते हैं तो सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक टैंक ले लिया और उस टैंक को आपने सिर्फ उसको मैनेज कर लिया, उसके अंदर फिर बहुत सी मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसके अंदर। जैसे कि किस किस्म का आपको फ़िल्टर चाहिए, यानी आपको हीटर की रिक्वायरमेंट हो सकती है, यानी आपको ये सब चीज़ें सोचनी है कैसे आप इसको मैनेज करेंगे। ये चीज़ें बहुत बेहतर भी हो सकती हैं और अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूज भी हो सकते हैं अगर आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं होगा। और क्योंकि ये नहीं होगा कि आप एक दफ़ा टैंक खरीद कर लाए तो उस वक्त परसेप्शन आपका बिल्कुल डिफरेंट होता है। आप कहते हैं मैंने बेसिक चीज़ें ले ली हैं बस, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता चलता है कि नहीं, अब ये चीज़ें भी इसकी रिक्वायरमेंट में इजाफा होता जा रहा है। लेकिन जब अगर आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे उन चीज़ों के बारे में बेसिक आइडिया होगा, थोड़ा नॉलेज होगा, तो आप उसको बेहतर परस्यू कर सकेंगे और बेहतर फैसला कर सकेंगे। ऐसा ना हो कि आप एक टैंक खरीदने जाएं और आपको बाद में पता चले आपको वो वाला टैंक नहीं चाहिए था, वो फिशेस नहीं चाहिए थी। तो इसलिए आप इस वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहें एंड मुझे बहुत खुशी हुई अपने प्रीवियस आप लोगों के कमेंट्स देख के, और इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोस में आपको 1 बाय 1 इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करता जाऊंगा। और सबसे पहले कि बेसिक टैंक से एस्टैब्लिश करने के लिए किन किन बेसिक रिक्वायरमेंट्स चाहिए वो भी आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा।